हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो अभी इनिशियल स्टेज पर या मिड में जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये वो टाइम है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पर अगर आपने अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर लिया तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको फील हो कि मुझे नहीं करना है, आप लेजी हो रहे हो या आप पर इमोशंस हावी हो रहे हो, पर आपको बिल्कुल भी अपनी इनर वर्क को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इमोशंस को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। ठीक है, इमोशंस आ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और रिलीज कीजिए। ठीक है, ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि अगर इस टाइम पर आपने हार्ड वर्क किया, अगर ये समझ लीजिए कि कोई रेस है और अगर आपने अभी दौड़ लिया तो बाद में आपको ज़्यादा है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप ये कह सकते हो कि ये जो टाइम है ना, अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया, आप डिवाइन ने आपको देखा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप कितनी डेडिकेटेड हैं इस जर्नी के लिए, इस तरीके से आपने किया, तो ये आपके लिए ना आगे जाके एक लॉन्ग रन में ना बहुत अच्छा काम करेगा। और ये भी है कि अगर आपने जो अभी न्यू अवेकनिंग है, ठीक है ना, जिनकी अभी ज़्यादा जागृति हुई है या उन्हें अभी पता चला है या जो मिड में भी हैं, उन लोगों का जो यूनियन है ना, कई लोगों का ऐसा भी हो रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है। पहले जो अवेकनिंग हुआ करती थी उनमें टाइम लगता था, काफ़ी ईयर्स लगते थे, बट अभी जो है वो यूनियन को जल्दी अचीव कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जर्नी है उसी तरीके से प्लान भी की गई है और वो काम भी करती हैं, है ना, क्योंकि उन्हें नॉलेज भी है। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हेल्प करने के लिए डिवाइन ने रखी हुई हैं, जैसे कि आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप चीज़ों को देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने इस टाइम पर अपना 100% दिया, आपने बिल्कुल सोचा ही नहीं कि आप थक रहे हैं या क्या हो रहा है, आप मतलब ये समझिए उस दौड़ में आप गिर रहे हैं, पटक रहे हैं, आपको चोटें लग रही हैं, आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यही चीज़ आपको इस रेस में जिताएगी या इस जर्नी में आपके यूनियन को आप अचीव कर पाएंगे, अपने सोल पर्पस को पा पाएंगे, है ना, कर पाएंगे। तो ये जो टाइम है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी इनर वर्क पर ध्यान देना है, बिल्कुल भी लेजी नहीं होना है। एंड जो डिवाइन फेमिनाइन अपने लास्ट स्टेज पर हैं, ठीक है ना, जिनका यूनियन करीब है, आप इस टाइम पर आपको थोड़ा सा है ना रुकने की ज़रूरत है। रुकने की मतलब चीज़ों को पेशेंटली देखने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये वो टाइम नहीं है कि जब अब आपको भागना है, यहाँ आपको भागना नहीं है। अब आपको देखना है कि आपने अभी तक जो भागा है, जो काम किया है, उससे क्या आपने सीखा है। ये टाइम है कि आप वापस से रिवाइज करें, उन सारे लेसन को समझें, उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करें कि जीवन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, इस जर्नी ने आपको क्या सिखाया है, क्या चेंज है जो आप जिस दिन आपको पता चला था इस जर्नी के बारे में और आज आप में आया है। उस फर्क को महसूस करने के लिए ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके करियर के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो। बहुत ज़्यादा ये मतलब होता है ना कि हम कई बार ना हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, नहीं करना है। रिलैक्स हो जाओ। जीवन में इंसान को उतना ही मिलता है जितना वो अपनी किस्मत में लिखवा के लाता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा अगर आप भागते भी रहेंगे ना तो कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर लेंगे। हो सकता है कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी को देखा, आपने शांति से अपने आप को बैठाया और समझा, तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। एंड डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम पर है ना 696, 969, इस तरीके के जो नंबर, जो सीरीज होती है ना, नंबर पैटर्न होते हैं, वो आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन की भी जो ये कह सकते हैं अवेकनिंग है ना, एक तरीके से कंप्लीट होने पर आ गई है। मतलब मैं यूनियन से पहले की अवेकनिंग की बात कर रही हूँ, वरना अवेकनिंग तो आपको पूरी ज़िंदगी आपकी चलेगी, है ना, हर दिन हमें सीखना है और पूरी लाइफ हमें सीखना है। पर हाँ, आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है, इस टाइम पर उनका जो डिवाइन फेमिनिन साइड है और जो मस्कुलाइन साइड है वो बैलेंस में है, अलाइनमेंट में आ गए हैं, ठीक है ना। उनकी भी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है, इसीलिए आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं।
एंड डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है जो लास्ट स्टेज पर है बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन मस्कुलाइन को मिस ना कर रही हूँ, पर मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आप पूरे तरीके से उन्हें भूल रहे हो, है ना। बिल्कुल डिटैचमेंट में भी नहीं है, ना ही अटैचमेंट में है। एक ये कह सकती हैं एक अच्छा बैलेंस अभी इस टाइम पर आपको चल रहा है। थोड़ा बहुत आप है ना उनसे कनेक्ट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन अभी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप डिवाइन मस्कुलाइन की पूरी एनर्जी पिक कर रहे होते हो और जब वो बहुत ज़्यादा सैड होते हो तो आप भी बहुत सैड होते हो, या सुबह से शाम तक उन्हें याद ही कर रहे होते हो। तो इस तरीके की एनर्जी में आप नहीं हैं। हाँ, स्टार्टिंग में जो लोग हैं और जो मिड में हैं वो इस तरीके की एनर्जी में हो सकते हैं, पर जो लास्ट में है वो इस तरीके की एनर्जी में नहीं है। पर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब पूरा एक दिन है तो थोड़ा बहुत कभी ना कभी ऐसा याद आता रहेगा, है ना। कुछ अच्छी जो यादें हैं वो आपको याद आती रहेंगी। कुछ ऐसे सॉन्ग हो सकती हैं जो आपको सुनाई दे रहे हो, जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन सुन रहे होंगे तो वो आपको सुनाई देंगे। यही कह सकते हो सॉन्ग के ज़रिए आपको उनकी जो एनर्जी है कि वो किस तरीके से फील कर रहे हैं, है ना, उस तरीके से आपको समझ में आएगा। उन लिरिक्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई लाइन सुनाई दे रही है इसका मतलब ये है कि उस लिरिक्स में उनके जो मन की जो फीलिंग्स हैं वो आपको बताई जा रही हैं। तो इस तरीके से आपके साथ हो सकता है। एंड हेल्थ इशू आपको इस टाइम पर नहीं होगा कोई भी, जो लास्ट स्टेज पे है मैं उनकी बात कर रही हूँ। और अगर कोई इनिशियल स्टेज पे है या अपने मिड में, हो सकता है आपको बैक से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो, है ना। बैक पेन हो सकता है या कहीं और भी आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है ना, तो वहाँ पे भी आपको पेन हो सकता है या उससे रिलेटेड आपको कोई इशू हो सकता है इस टाइम पर। एंड डिवाइन फेमिनिन को इस टाइम पर है ना दोनों तरीके के साइन दिखाए जाएंगे। कई बार आपको सपने में बहुत ही पॉजिटिव साइन दिख रहे होंगे या नॉर्मली जीवन में आपको पॉजिटिव साइन दिख रहे होंगे, और वहीं कभी कभी कुछ थोड़ा सा ना नेगेटिव साइन आपको दिखाए जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। कंफ्यूज इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आप इन पर भी पूरी तरीके से डिपेंड ना हो जाए, है ना। कहीं आप यही सोचते रहें कि आज मुझे पॉजिटिव साइन दिख रहा है तो आज मेरे साथ अच्छा होगा, दूसरे ही टाइम आपको अगर नेगेटिव साइन दिखने लगा तो फिर आप डिप्रेस हो गए। तो इन चीज़ों को भी समझने को आपको ज़रूरत है ना। इसीलिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिखाए जाएंगे, पर आपको समझना है कि आप में है ना इन चीज़ों में आपको अटकना नहीं है ना। इन्हीं में ये नहीं करना है कि बस अगर मुझे नेगेटिव साइन दिखा दिया गया है इसका मतलब ये है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होने वाला है ना, सब अच्छा ही होने वाला है। आपके मन में हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि शायद अब कुछ एक पॉजिटिव होने वाला है, ऐसा आपको अपने मन में फील हो सकता है, पर आपको साइन है ना मिक्स दिखाए जा रहे हैं। तो किसी भी साइन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने की कोशिश ना करें। ये ना सोचें कि अगर ये मुझे दिखाया जा रहा है तो हो सकता है मेरे साथ अब फिर वापस से कुछ बुरा होने, कुछ वापस बुरा नहीं होगा। बस ये आपका एक तरीके का टेस्ट है कि कहीं आप साइन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड तो नहीं होने लगे हैं। आप अपने मन की ना सुनकर कहीं ये जो चीज़ें दिख रही हैं उन्हीं पर तो पूरी तरीके से आपका फोकस नहीं है। आप अपने मन की सुन पा रहे हैं, उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं। एंड मैं आप किसी भी स्टेज पे डिवाइन फेमिनिन में आप सबसे कहूँगी इस टाइम पर आपको है ना नेचर से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। एक कनेक्शन बनाइए नेचर के साथ, वो आपकी हीलिंग के लिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आपके मन में जो भी इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं उनको रिलीज़ करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम मिल रहा है तो प्लीज़ उसे नेचर के साथ, बर्ड्स के साथ, या जिसको एनिमल हो, कोई भी हो जिसको आप पसंद करते हैं उनके साथ आपको स्पेंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि उस टाइम पर आप वो जो आप ऑथेंटिक सेल्फ होता है ना आपका, आप उस टाइम पर वो होते हो। आप नेचुरल जो आप कह सकते हैं ना, आप जो प्योर हैं, आप जो नेचुरल है ना, वो उस टाइम पर आप होते हो। कई बार हम बाहर जाते हैं या घर में होते हैं, कई बार चीज़ें हम सिर्फ लोगों की वजह से करते हैं। कई बार आपके मन में दुख होता है पर हम वो दिखाते भी नहीं है ना। कई बार हमें झूठा हंसना भी पड़ता है, और दुनिया में रह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस तरीके से करनी पड़ती हैं। आप हर जगह अपना पेन नहीं दिखा सकते हो, है ना। तो या फिर आप बाहर जाते हो तो वहाँ पर भी आप एक तरीके से ना अपने आप को प्रिटेंड करते हो। आप वो उस तरीके से नहीं होते हो जो आप रियल हो। रियल आप तब रहेंगे जब आप नेचर से कनेक्ट करेंगे। उस टाइम पर जब आप अपने मन की सुनेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो जो आप रियल हैं उसको समझ पाएंगे। तो प्लीज़ इस टाइम पर आपका नेचर से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये मदर नेचर जो है ना, ये हमारी माँ है, और अगर आपको दुख हो रहा है, आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कोई डाउट आ रहा है, तो उससे आपकी मदर नेचर क्लियर करेंगी, है ना। आपको वो हीलिंग देंगी, जिस पेन में आप हैं उस पेन से आपको निकालेंगी। एक तरीके से कह सकते हैं जब आप मदर नेचर में बैठते हैं तो वो आपको गले लगाती है और आपके दुखों को वो अपने अंदर ले लेती है।
तो मदर नेचर के साथ बैठिए भी, और प्लस अगर आप उसके लिए उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो वो करने का प्रयास करें। एक छोटी सी चीज़ से आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आएगी, पर किसी की ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा अच्छी खुशियाँ ले आएगी, है ना। तो ये करते रहें इन सारी चीज़ों पे। एंड प्लीज़ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश ना करें। कई बार लोग आपको परेशान कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, तो जितना हो सके बहुत ज़्यादा किसी भी गॉसिप से या किसी भी बातों से, बहुत ज़्यादा लंबी बातों से बचने का प्रयास करें। उसमें कई बार क्या होगा ना कि थोड़े टाइम बाद आप देखोगे उनमें कुछ ना कुछ बातें ऐसी निकल आएंगी जो फिर आपको ही प्रॉब्लम, आपको ऐसा लगेगा कि ये बोल दिया मुझे, ये ऐसा क्यों बोला गया, तो फिर आप उसके बारे में ही ओवरथिंक करने लग जाएंगे। तो जितना कम बात करेंगे, हाँ उससे बात कीजिए जो आप, जिससे आप अपना मन हल्का कर सकते हैं, वहाँ बात कीजिए, पर बहुत ज़्यादा लोग मुँह से बात करने से बचिए, क्योंकि कुछ ना कुछ वो ऐसा आपको बोल सकते हैं जो आपको ट्रिगर करे, और फिर आप उसी लूप होल में फंस जाएंगे और उसी में घूमते रहेंगे, है ना। तो वो ज़रूरी नहीं है इस टाइम के लिए। ये जो दिसंबर का मंथ है आपके लिए, ये किसी भी स्टेज पर है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ मैं मानती हूँ कि इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा, अगर किसी भी चीज़ आपका इमोशन बाहर आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी ही होगा। अगर आप दुखी हैं तो आप बहुत ज़्यादा दुखी ही होंगे। अगर आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है तो वो टाइम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और जिसके लिए खुशियाँ आ रही हैं तो फिर वो खुश भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो सबकी ही जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, है ना। तो अपने आप को संभाले रखें, है ना, और अपनी जर्नी पर फोकस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।